नमस्कार दोस्तों, आज भगवान राम का जन्म दिवस है। इस उपलब्धि में मैं आपको सिर्फ भगवान राम के जन्म का ही सुनाऊंगी। मैं कुछ छंद सुनाना चाहती हूँ। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। आजकल हमारे देश में कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है और मैं तो कहती हूँ थोड़ा केयरफुली रहना है और भगवान पर भरोसा रखना है। यदि अदृश्य वायरस हमें इतना डरा सकता है तो अदृश्य भगवान हमारी मदद भी करेंगे। इसलिए हमें शांति से समय को व्यतीत करना है और प्रभु श्री राम की भजन गाना है और इनकी चौपाई आप ज़रूर सुनें। मुझसे ये निवेदन है। नमस्कार दोस्तों। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुज भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाली प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाला भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करवो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोम में हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्री कांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर शोवासी यह उपहासी सुनते धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि किन्ह चह कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेमल है। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिसमें उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित्र जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए। इस सुख परम अनुपम होगा।
माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी महिमा माया और इसके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। प्रणाम मित्रों, आज मैंने भगवान राम का जन्म की श्लोक सुनाया आपको, छंद सुनाया आपको।